नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आकाश श्रीवास्तव आज फिर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर के आया हूँ। बीएलपीएस के पिटारे में इतनी सारी आधुनिकताओं के दौर में, इस आधुनिकता के दौर में जब सारी चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन के कारण इतनी तेज़ी से परिवर्तित हुई हैं कि शायद लोगों को भी इस बात का आभास नहीं है कि ये परिवर्तन हुआ कैसे। जो काम लोग ऑफिस में बैठ करके करते थे वो सब घर के अंदर अभी भी बैठ करके कर रहे हैं और उनको उसी तरह से सारी चीज़ें मिल रही। और हम लोग अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि इस ऑनलाइन एजुकेशन में क्लासरूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को अगर दोनों को एक बार कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में केवल एक अंतर है कि हम लाइवली एक दूसरे के सामने नहीं हैं, लेकिन वो सारी अपेक्षाएं, वे सारी इच्छाएं और वो शिक्षा की सारी जो गंगा बहती है टीचर्स के मुखार बिंदुओं से, वो सब बच्चों के पास जा रही है इस ऑनलाइन व्यवस्था में। ऑनलाइन में हम लोग जिस परिसर में यानी बीएलपीएस परिसर के जिस हिस्से में हम लोग हैं, यहाँ की एक विशेषता है कि हम लोग समय अनुसार वो सारी चीज़ें करने का पूरा तत्पर प्रयास करते हैं जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि शायद इस जो कोरोना काल है उस कोरोना काल में शिक्षा का अभाव उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद बीएलपीएस ने हरचंदपुर के प्रत्येक बच्चे तक ऑनलाइन व्यवस्था के द्वारा हर एक संभव चीज़ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। उसमें हम लोगों ने मार्च के जिस फर्स्ट लॉकडाउन से शुरुआत से स्कूलों को बंद कर दिया गया, उसके बाद से ही पहले बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा पढ़ाना शुरू किया गया। जैसे ही विद्यालयों में थोड़ी बहुत ढिलाई की गई या किसी भी तरह से और अरेंजमेंट ऑनलाइन के लिए हम लोगों के पास अवेलेबल हुए, वैसे ही हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को क्लास ग्रुप में कन्वर्ट करते हुए और सितंबर से एक विद्यालय के ऐप द्वारा सारा कार्य कराना प्रारंभ किया। लेकिन एक समस्या जो आ रही थी वो अटेंडेंस की आ रही थी। अब विद्यालय अपना अटेंडेंस जो अभी तक बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्लास ग्रुप में अपनी अटेंडेंस सेंड किया करते थे और होता ये था कि शायद बच्चे तो सोया करते थे, मम्मी या पापा ही उनके नाम का अटेंडेंस भेज देते थे। तो अब ये नहीं होगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि 1 नवंबर से फ्रॉम द 1st ऑफ द नवंबर जो बच्चों की अटेंडेंस लगेगी वो जब अपने क्लास के ग्रुप का या अपने क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ऐप को ओपन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस वहां से काउंट होना शुरू होगी। इट मीन्स कि जब आप वीडियोस खोलेंगे, पढ़ेंगे, अपने सारे वर्क को चेक करेंगे, उस तारीख की 24 घंटे में जिस भी समय में आप उस ऐप को ओपन करेंगे वहाँ पर हमारे पास वो पूरी एंट्रीज होंगी जिस समय आप अपने ऐप में वर्क कर रहे होंगे। इसमें अब किसी भी तरह से किसी को कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको मैसेज भेजना है या अपनी अटेंडेंस आपको भेजनी है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें होगा क्या कि अटेंडेंस में आप जब क्लिक करेंगे, जैसे आप अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर शो करेगा ग्रीन कलर में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी मीन्स प्रेजेंट। अगर ग्रीन कलर से शो करेगा यानी आप अपना वर्क कर रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं, आपने ऐप में अपनी सारी एक्टिविटीज़ करी हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट शो करेगा। आपने ऐप खोला ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, उस डेट में किसी भी तरह से कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की तो वहाँ पर एब्सेंट शो करेगा। और जैसे कि आज हॉलीडे है, मैंने इसको ओपन कर रखा है तो यहाँ पर उस डेट में वो रेड मार्क में शो करेगा। अब करेंगे क्या? करना ये है कि डेली होमवर्क का फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। आज क्योंकि संडे है, 1 तारीख 1st ऑफ द नवंबर संडे है, आज किसी भी तरह का वर्क नहीं अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है होम वर्क ऑन डेट 1st नवंबर 2020 आर नॉट अवेलेबल। तो हम बैक डेट में अगर हम चेक करना चाहें, आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर एक बार करना ये है कि आप किसी भी डेट का बैक डेट में हम एक बार खोल करके दिखाते हैं कि वीडियोस होती हैं, उनके इमेजेस होते हैं, हर सब्जेक्ट का वर्क होता है। जैसे सबसे पहला देखिए यहाँ पर शो कर रहा है जीके के बाद
आप नीचे जैसे ही जाएंगे और भी सब्जेक्ट्स होंगे, पहले हम जीके की देखते हैं। अब आप आए यहाँ पर, देखा आपने कि हाँ मैम ने आपको 1 पेज वर्क दिया है, 30 डेट का ये वर्क है, हमको जीके की सब्जेक्ट की कॉपी में करना है। इस सब्जेक्ट का ये जो वर्क है ये टीचर ने दिया किस लिए है, क्या चीज़ है, आपने जैसे ही क्लिक किया देखिए यूट्यूब की लिंक ओपन होकर के आ गई। अब यहाँ पर वो देखा, इस तरह से YouTube की पूरी लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, आपने अभी जीके का देखा, जीके के बाद इन्वायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस का वर्क है, ईवीएस वर्क के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो वहाँ मैथमेटिक्स का वर्क है, उनकी वीडियोस और उनकी फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद इंग्लिश का वर्क है, वहाँ पर इंग्लिश का वर्क और इमेजेस दी हुई हैं और प्लस उसकी फ़ोटोज़ दी हैं। आप जूम करके किसी भी तरह से वर्क करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप ये यूट्यूब की वीडियोस देखना चाहेंगे कि क्या मैम ने पढ़ाया है, क्या समझा रही हैं मैम, आप उस पर क्लिक करेंगे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर गुड, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप अब जब तक अपने क्लास के इन पूरे वर्क्स को पूरी तरह से चेक नहीं करेंगे, आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। आपको अपने क्लास की फुल स्टडी करनी ही होगी। आप अगर वहाँ पर वर्क को कंप्लीटली चेक नहीं करते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपको पर डे की स्टडी पर डे करनी ही होगी। जो अभी तक आप केवल घर में चुपचाप घर के अंदर रह कर के केवल एसएमएस कर देते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे, आपकी प्रेजेंट लगा दी जाती थी, ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा आपने जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया है उसके मार्क्स आपके ऑनलाइन शो कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं और हाफ ईयरली भी होने वाले हैं, खूब तेज़ी से उनका वर्क हो रहा है। फीस वगैरह का अपडेट देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ देखिए, इस बच्ची का फुल ईयर की फ़ीस सबमिट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मंथ शो नहीं कर रहा है। तो बच्चों कल से हम लोग इसी तरह से अटेंडेंस देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी पूरी प्रिपरेशन करिए, अपनी सारी चीज़ें तैयार रखिए, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अब आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने वर्क को जब तक करेंगे नहीं, वीडियोस को देखेंगे नहीं, जब तक आप इमेजेस को पूरी तरह से थॉरली चेक नहीं करेंगे, तब तक आपकी अटेंडेंस उस डेट की काउंट नहीं की जाएगी।